ये म्यूजियम 1872 में खुला था। इसकी मेन बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरीज में से एक है। हमारे परमानेंट कलेक्शन में 20 लाख से भी ज्यादा आर्ट वर्क्स के साथ साथ अफ्रीकन, एशियन, ओशिनियन, बाइजेंटीन और इस्लामिक आर्ट भी है। अब उस तरफ चलते हैं और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी फेवरेट स्टाइल की पेंटिंग। कोई बता सकता है इस पेंटिंग का स्टाइल क्या है? इम्प्रेशनिज्म। बिल्कुल सही। इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट कभी रियलिस्टिक पिक्चर्स नहीं पेंट करते हैं, बल्कि वो जो देखते हैं उसका एक इम्प्रेशन भर होता है। क्लॉड मोने ने कहा भी था कि ये मत देखो कि तुम्हारे सामने पेड़, घर या खेत है, बस ये सोचो कि सामने एक नीला स्क्वायर है, लेकिन वहाँ वो पिंक है और यहाँ सिर्फ एक पीली धारी है। इसे वैसे ही पेंट करते हैं जैसे चीजें हमें नजर आती हैं और बिल्कुल वही शेप और कलर होना चाहिए जो सामने दिख रहे सीन के बारे में हमारा इंप्रेशन हो, जैसे कि वो पेंटिंग। उससे कुछ बहुत ही खूबसूरत नजर आ गया। वो मुश्किल जिंदगी बिता रहा था, सब ऐसे ही करते थे। हाँ, लेकिन इसके कलर के बोल्ड स्ट्राइक्स और मूवमेंट को देखो, बिल्कुल फ्री है। मैं इसे दिन भर देख सकती हूँ, लेकिन मुझे डैन से मिलने भी जाना है। तुमने उसे बताया नहीं? उसे बताने की क्या जरूरत है, समझ जाएगा। उसे एहसास दिलाओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो, वरना मेरी तरह अकेली रह तुम तो जाओगी। हमेशा ही अकेली रहना चाहती थी। मुझे अकेला छोड़ दिया गया, अकेले रहना नहीं चाहती। समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। इसमें समझना क्या है, बातों बातों में कह देना हनी शायद हमारे बीच अब दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए मैं कुछ चेंज चाहती हूँ, बस साफ साफ कह देना। मैं उसे हनी नहीं बुलाती। फिर क्या कहती हो उसे? मैं डैन कहती हूँ। तुमने उसका कोई निकनेम नहीं रखा? पहले मैं उसे डैनी बुलाया करती थी। डैनी, हमारे बीच दूरियां बढ़ रही हैं, इसीलिए मैं कुछ चेंज चाहती हूँ। लेकिन वो डैनी तो नहीं है ना? नहीं, वो ये ठीक था, मगर तुम नाम जरूर लेना और हम भी अच्छा। जरूर कहना। उसकी आंखों में देखना, उसका हाथ भी पकड़े रहना, ताकि वो समझ जाए कि तुम क्या चाहती हो। ठीक है, मैं चेंज चाहती हूँ। सही कहा, मैं चेंज चाहती हूँ। और अब मैं चलती हूँ। और हाँ, ऐसे कपड़े पहन कर जाना कि वो तुम्हारी बात जरूर सुने। Have a nice evening, Mrs. Dover. थैंक्स हैरी। नाइस शॉट। तो ये बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाओ। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ ताकि मामला और ना बिगड़े। लेकिन मामला क्यों बिगड़ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अभी बातों को उलझाने का समय नहीं है। मैं तो कहूँगा तुम और एन कहीं घूमने चले जाओ। ये गया। कोई फिक्र करने की बात है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं इसी के लिए तो हूँ। कह रहे थे कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या? कोई दावा कर रहा है कि उसने वो डिज़ाइन हमसे पहले बनाया था। ये एक छोटा सा मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादातर तो पेपर वर्क है, मैं इसे संभाल लूँगा। और अगर बात नहीं बनी तो? हम डिज़ाइन को थोड़ा बदल देंगे। क्या वो पैसे मांग रहे हैं? कितने पैसे? अभी पैसों की बात ही नहीं करनी है, वैसे ही हम थोड़े कमज़ोर हैं। तुमने तो कहा था कि नो रिस्क डील है। कुछ भी नो रिस्क नहीं होता है, तुम भी जानते हो।
तो नंबर्स के हिसाब से हाल कितना बुरा है? देखो, अच्छे इंसान को कोई नहीं रोक सकता। तुमने उस शख्स की कहानी तो सुनी होगी जिसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर वो एक दिन पहले से ज्यादा बड़ा बना। लेकिन मैं हार भी नहीं सकता। देखो, पॉजिटिव बातें सोचो। तुम अभी जवान हो, तुम नई शुरुआत कर सकते हो। पर किस चीज से? तुम्हारी सेहत ठीक ठाक है, पर सीने में भारीपन है। तुम्हारी एक खूबसूरत बीवी है और जो तुमसे बहुत प्यार करती है। भला और क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बीवी सीलिया ने जब ये बात सुनी तो वो मुझे छोड़कर चली गई थी। वो इसी वजह से गई थी। वो कह रही थी कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि वो मेरे घटते बैंक अकाउंट की वजह से परेशान थी। मेरे ख्याल से तुम्हें लैम्प ट्राई करना चाहिए। मुझे लैम्प पसंद नहीं है। थैंक यू। तुम्हें ट्राई करना ही चाहिए, हाँ शायद पसंद आ जाए। डैनी, सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच दूरियां बढ़ रही हैं, और तुम तो जानते ही हो कि इन हालात में लोग कैसे अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारे सामने एक सवाल है कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हैप्पी बर्थडे। ओह वाह, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लेना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ वैसा कुछ हो। हम साथ में ज़्यादा वक्त भी तो नहीं बिताते, हम वही तो कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, सही कहा। 35 का हो गया हूँ। मेरे 5 साल के प्लान का 7वां साल। अब तो हमारी उम्र भी काफ़ी हो गई है, क्यों ना हम कुछ अलग करें? अलग? हाँ, हम कुछ अलग कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, हम फिर से इटली या पेरिस जा सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा। किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ आज तक नहीं गए। हाँ, हाँ, लेकिन कहाँ? चलो फिर अपनी बोट निकालते हैं और केमिन्स चलते नहीं, हैं। मैं बोट पर नहीं रहना चाहती। एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। मुझे समुंदर में जाना पसंद पर है। तुम बोट में समुंदर के ऊपर रहोगी, समुंदर के अंदर मैं नहीं। बोट पर भी नहीं जाना चाहती। ठीक है, तो हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर चल सकते हैं। क्या? क्यों? मज़ा आएगा और क्या। वहाँ कुछ भी नहीं होगा, मुझे नहीं वही तो, लगता। हम वहाँ पर कुछ अलग कर सकते हैं। शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरे थेरेपिस्ट ने कहा है कि सही टाइम आने पर मुझे एहसास हो जाएगा। और वो सॉरी सर, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। ये चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ये ले जाइए। मैं चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंज आए। I'm sorry, मैं कैश दे देता हूँ। कम पड़ गए। तुम्हारे पास कैश है? $10 चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू। मैं कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मैंने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ और मुझे कुछ और चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने कहा था ज़रूरत है। तुमने ज़रूरत की बात की? मुझे नहीं पता। उसके लिए एक केक आया था और वो लंबे बालों वाली वेट्रेस उसे मस्का लगाने में लगी थी और वो बोर्ड का गाना गाया जा रहा था। तुमने बोर्ड की कोई बात की थी? मैंने कहा था मुझे चेंज चाहिए और वो बोर्ड की बात कर रहा था। लेकिन तुम भी तो यही चाहती थी ना? कह नहीं सकती। मैं तो शायद इतना चाहती हूँ कि वो मुझे फिर से उसी तरह से देखे जैसे पहले देखा करता था। अब तो वो मेरे करीब भी नहीं रहता। ये बोर्ड का क्या चक्कर है? मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है? कल बात करते हैं। तुम दोनों के लिए ये बात जरूरी है। पता है तुम क्या कहोगे? हमें अपने खर्चे थोड़े और कम करने होंगे। मैं समझ नहीं, गया। थोड़े से नहीं होगा। ये किस बारे में बात कर रहा है? एंड तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। क्या कह रहा है ये?
वही जो तुमने सुना। तुम्हें सब मालूम था? पता नहीं तुमने मुझे काम पर क्यों रखा है, मेरी बात तो तुम सुनते नहीं। तुम जानते थे। तुम बिजी थी और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो अब हमें क्या करना होगा बताओ। बेचना होगा कुछ चीजों को। नहीं, कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें सब कुछ बेचना होगा। क्या क्या मतलब सब कुछ? मेरे पास सारे एसेट्स की लिस्ट है। फर्नीचर, बोट, कपड़े, आर्टवर्क। नहीं, हम अपना घर बेचेंगे तो उसे खाली करके बेचेंगे। तुम लोगों ने 3 महीने से किराया तक नहीं दिया है। इस महीने तुम्हें पैसे देने होंगे या खाली करना होगा। ये सब तुमने ही किया है तो अब तुम ही ठीक कर। मैं कर लूंगा, मुझे बस थोड़े समय की जरूरत है। हाँ, चलो हम किसी होटल में चलते हैं और मैंने बताया ना तुम्हें, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए होटल्स, रूम सर्विस, एक्सपेंसिव डिनर्स कुछ नहीं, सिर्फ जरूरी काम कर सकते हो। ओके, अब हमें क्या करना हम चाहिए? कुछ चीजों को बेच सकते हैं, उससे सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम अपना सब कुछ बेच दो तब जाकर सिर्फ तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स के पैसे पूरे होंगे। ओके। मैंने म्यूजियम को एक चेक दिया था, कहीं वो भी तो बाउंस नहीं हो जाएगा? हाँ, वो चेक भी बाउंस हो जाएगा क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। मगर उन्हें पैसों की जरूरत है और उनका मकसद भी बड़ा नेक है। और हमारा क्या, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। जानकर अच्छा लगा, मुझे अपनी दरियादिली की सजा नहीं, मिल तुम्हें गई। कोई सजा नहीं दे रहा, बस हमारे हालात ही कुछ ऐसे हैं। और किसके पास पैसे हैं? इंग्लैंड में तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना? हाँ है, लेकिन मैं उनसे कई साल से नहीं मिली। तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? उन्हें नहीं बताया है। अभी तक क्यों नहीं बताया? मतलब हम तो बेघर हो गए हैं। नहीं, हम बेघर नहीं हुए हैं, हमारे पास आलीशान मकान है। वो मेरा घर है, डैड मेरे लिए छोड़ गए थे। रियल एस्टेट को कम्युनिटी प्रॉपर्टी माना जाता है, और वैसे भी तुम उनकी बेटी जैसी हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुम भी बड़े अजीब हो। मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, हम उन्हें बाद में बताएंगे। तुम ही बताना। ठीक है, मैं बता दूंगा। ओह डैनी, मुझे और तुम्हारे डैड को तुम पर नाज है। तुम आज कितने अच्छे और कामयाब इंसान हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बिजी होने के बाद भी तुम अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल ही लेते हो, और हमें बस यही चाहिए, है ना? तो हम क्या हैं? ओह, आज सिर्फ डैनी का दिन है। थैंक्स मॉम। ओके, एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम जाकर उसे देखो। हाँ। एन प्रेग्नेंट है। क्या सचमुच? हाँ, खाने की खुशबू से ही उसकी तबीयत खराब हो गई। अगर ये बात नहीं होती तो फिर वो खाना छोड़कर इस तरह क्यों जाती, बताओ? हम इंतजार करें, लेकिन खाना ठंडा हो रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसने कहा कि हम खाना शुरू कर सकते हैं। वो ठीक है ना? और बेटा तुम? मैं माँ हूँ, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। देखिए, मैं सबके सामने ये बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर हम सबकी गिनती में नहीं हैं। हम तुम्हारी फैमिली हैं, इसलिए हमसे कैसी शर्म। हम सब इससे गुजर चुके हैं। मैं खुद ही उससे बात करती हूँ। ओह, मैं इसी वक्त बात कर लेती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ, आई एम सॉरी, आप लोगों का डिनर खराब हो गया। मैं ऐसे रोती नहीं हूँ। ओह, तुम्हारे हार्मोन्स बदल रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो क्या है कि डैन ये नहीं समझता कि जब कुछ भी ठीक नहीं होता तभी मैं सब कुछ ठीक होने का नाटक करती हूँ। हाँ, इस मामले में वो थोड़ा इनसेंसिटिव है, अपने पापा की तरह। मैं अभी शायद इसके लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी बदल जाए। देखो, कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन उनका फायदा भी जरूर मिलता है। जब वो नन्ही आंखें तुम्हें देखेंगी, तुम सब भूल जाओगी। नन्ही आंखें?
किसकी नन्ही आंखें? बच्चे की। सॉरी, किस बच्चे की? तुम्हारे बच्चे की। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसी कोई बात नहीं है का क्या मतलब? फिर तुम रो क्यों रही हो? डैन का सारा पैसा डूब गया है। हम पूरी तरह से कंगाल हो गए हैं। लेकिन तुमने ऐसा होने कैसे दिया? आप ही ने कहा था शर्म की कोई बात नहीं है। मतलब इस घर में कोई नया मेहमान नहीं आ रहा है? नहीं, बच्चे की कोई बात नहीं है, ये कंगाल हो गए हैं। बच्चों पर खर्च तो होता ही। तुमने ऐसा क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वाकई आज डैन का दिन है। अगर शांति से बैठोगे तो मैं बता सकता हूँ। एन का मतलब ये है कि हम अभी जिस सिचुएशन में हैं उसे अगर हमने जल्दी सॉल्व नहीं किया तो हमारा घर भी जा सकता है। इसका क्या मतलब है? यही कि मुझे लोन चाहिए। या तुम्हें अपर ईस्ट साइड में घर नहीं चाहिए? जेक हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसने कहा है कि अगर हम अभी का सारा कर्ज चुका दें और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें तो सब ठीक हो जाएगा। हमें कुछ भी बताने से पहले तुमने किसी अजनबी को ये सब कुछ बताया? वो कोई अजनबी नहीं है मॉम, मैंने उससे इसी काम के लिए नौकरी पर रखा है। लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तुम एक दिन में कंगाल कैसे हो सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कैश का लेन देन, लॉ सूट्स और डोनेशंस की वजह से अब हमारे पास सिर्फ वो घर है जो एन के पेरेंट्स छोड़ कर गए थे। ओह, फिर क्या? उसी घर को बेच दो और उन पैसों से फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हम उसे बेच सकते हैं, लेकिन एन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा फाउंडेशन कैसा चल रहा है? मैं फाउंडेशन के बारे में नहीं जानता, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट अभी अच्छा चल रहा है और अगर आप हमें कुछ पैसे दे देंगे तो घर के बिकते ही हम उन्हें वापस लौटा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकता हूँ। ओह, थैंक यू। ये मेरे लिए राहत की बात है। लेकिन मैं दूंगा नहीं। मॉम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमने तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान बना दी है, अब तुम खुद अपनी जिंदगी के सबक सीखो। मैं सीख लूंगा, बस ये बताइए कि मुझे कौन सा सबक सीखना बाकी है। तुम्हारी मॉम ने सही कहा था कि हम सब इससे गुजर चुके हैं। हमारा भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहा था, लेकिन हमने उसी दौरान ये सीखा था कि हमें जिंदगी में कब क्या करना है। हम तुमसे या एन से वो मौका छीनना नहीं चाहते। एन और मुझे वो मौका नहीं चाहिए। एन और मैं जैसे हैं वैसे खुश हैं। तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, हमारे पास हम दोनों के अलावा कुछ नहीं। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे आपके टाइम में थे मॉम। अब तुम एन के पास जाओ और उससे कहो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बहुत डरी हुई है। तो आप चाहते हैं कि मैं अंदर जाऊं और उससे ये कहूं कि जब तक हम साथ हैं तब तक कुछ नहीं होगा? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं मॉम। तुम चाहते हो मॉम ये काम भी करे जैसे तुम्हारे लास्ट ब्रेकअप के समय किया था? देखो, अब तुम ज्यादा किसी बोल को रही तो हो। करना ही था। वो बेचारी बार बार फोन कर रही थी, इसीलिए। मॉम, ऐसा नहीं है कि आप मेरी हर मुश्किल को दूर कर देंगे। सही कहा, अब तुम सचमुच सीखने लगे हो। हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। नहीं, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने दो। हाँ सही है, लेकिन जिंदगी इम्तिहान लेती है। डायन, पहले वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, फिर कॉर्नेल गया और आज वो न्यूयॉर्क के एक सबसे पॉश इलाके में रहता है। जिंदगी कभी डैनी बॉय के लिए मुश्किल नहीं रही। इस बार उसे अकेला छोड़ दो। ये बिल्कुल खाली है, बहुत ही शांत लग रहा है ना, अलग सा। यहाँ सीलन भी है, खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी। सच में अलग सा है। कल सामान लगाने पर ये घर ठीक लगेगा। मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ।
है एक बच्ची घर घर खेल रही है। तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? ये घर कितने स्क्वायर फीट का है? मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बड़ा है ना? ठीक है, काफ़ी बड़ा लिख लेता हूँ। और ठीक है, बाद में देख लेंगे। यहाँ कितने बेडरूम्स हैं और कितने बाथरूम्स हैं? ओके, घर में 4 बेडरूम्स हैं, 4, 5 और 5.5। लोगों को बड़े घर पसंद आते हैं। हाँ, जानते हो मुझे क्या पसंद है? मुझे पसंद है न्यूयॉर्क सिटी में एक अपार्टमेंट। लेकिन यहाँ आराम से रह सकती हो। यहाँ वॉक इन क्लोजेट्स भी हैं। सही कहा, लेकिन तुम न्यूयॉर्क में भी कहीं भी घूम सकते हो, ब्लूमिंगडेल से लेकर लेकिन ये सेंट्रल पार्क कोई तक। जेल नहीं है, तुम यहाँ घूम भी सकती हो। हाँ, पर हर जगह बहुत ही दूर है तो हमें कार से ही जाना चलो होगा। ठीक है, ये बातें बाद में कर लेंगे। अभी इस घर को सबसे अट्रैक्टिव बताना है। बड़ा घर, स्क्रीन स्पेस, फ्री पार्किंग, बस कुछ मील दूर। फिर कोई यहाँ क्यों नहीं रहना चाहेगा? ये कब बना था? पता नहीं, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, ओह, तुम्हारे पेरेंट्स का घर कब बना था? 1940। ओके। हमें उनके पास ज़्यादा जाना चाहिए था। हम बिजी थे, बहुत ज़्यादा बिजी, और उन्हें हमारा आना पसंद नहीं था। हाँ, घर की कुछ फोटोज ले लेता हूँ। सुनो, इस कमरे में क्या है? क्या? इस लॉक्ड रूम की चाबी कहाँ है? यहाँ कोई रूम लॉक्ड नहीं है। तो फिर इस रूम का दरवाजा लॉक्ड क्यों है? इसके अंदर क्या हो सकता है? मेरे पास चाबी नहीं है। ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ, ओके। थैंक यू। क्या है इसमें? देखते हैं अंदर क्या है। पता नहीं क्या होगा। देखते हैं। वो यहाँ तो काफी वाइन है। ये कितने की हो सकती है? ये मुझे कैसे पता होगा? जब मेरे पेरेंट्स कहीं बाहर जाते थे तो वहाँ से वाइन का एक केस ले आते थे। ये सब उनकी ही यादें हैं। उन्होंने इसे अप्रेज करवाया था? मुझे नहीं पता। हाय, कल रात हमने लाइट जलती देखी, सोचा मिलकर आती हूँ। वेलकम बैक। नहीं, मैं रहने नहीं आई हूँ, हम तो बस घर को देखने आए हैं और इसे थोड़ा साफ करने आए हैं। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं स्कूल में तुमसे 1 साल पीछे थी। शेरी रॉबिन्स, अब बेरी हूँ और ये है स्टेला। ओह, ओके, ये लो। इसमें फूल भी लगे थे लेकिन रास्ते में स्टेला ने सारे फूल खा लिए। वाह, बहुत खूबसूरत है। फ्राइडे नाइट को यहाँ लड़के बेसबॉल खेलते हैं और हम लड़कियाँ। ये तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। मुझे थोड़ा सा काम। मॉम हमेशा तुम्हारे बारे में बात किया करती थी। अच्छा, क्या कहती थी? हमेशा यही कहती थी कि वो तुम्हारे बगैर म्यूजियम नहीं खोल पाती। ओह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। यहाँ पर भी म्यूजियम्स हैं। हाँ, मैं भी उन्हें देखने की कोशिश करूँगी। अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो जिसे घर खरीदना हो तुम तो। ये घर बेच रही हो? हाँ, मैं डैन के साथ न्यूयॉर्क में रहती हूँ ना, इसीलिए। हाँ, वो तो है, लेकिन ये जगह भी खूबसूरत है। हाँ, तब तो इसे जल्दी ही बिक जाना चाहिए। तुम कम से कम वीकेंड पर यहाँ। कोई जरूरत हो तो बताना। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किसी को क्यों नहीं बुला रहे हो। मैं खुद भी यहाँ पर एक बोर्ड लगा सकता हूँ। पता है, रॉब कह रहा था जैसे उसने बोर्ड लगाया ऑफर आने शुरू हो गए। किसी ने उसका घर देखा भी नहीं और ऐसे ही खरीद लिया। हाँ, आजकल ऐसा होता है, मार्केट ही ऐसा है। तुम भी कमाल के हो। हाँ, एक बड़ा ही खूबसूरत घर जो खूबसूरत जगह पर मौजूद है। 4 बेडरूम्स, 5 बाथरूम्स, बच्चों के लिए बेहतरीन। यहाँ काफी स्टोरेज है और काफी बड़ा क्लोजेट स्पेस भी। आपके परिवार के लिए परफेक्ट घर। ये सच में बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता है,
ये घर बहुत बड़ा है। मेरे बच्चे बहुत कचरा फैलाते हैं। हमें ऐसा घर चाहिए था जहाँ काफी जगह हो और बच्चे आराम बच्चे? से। हाँ, 2 बेटे हैं, एक 4 साल का और दूसरा 7 का। उन्हें पसंद आएगा। ये घर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ एक बड़ा सा बैकयार्ड है, वो उसमें ट्री हाउसेस और फोर्ट्स बना सकते हैं और आसपास कई अच्छे स्कूल्स भी हैं। परफेक्ट, ये लीजिए हमारा फ्लायर। थैंक यू। ऐसे तुम कितने पैसे बचा सकती हो? तो तुम अभी यही सोच रहे थे? हाय, तो आप लोग हाय। यहाँ पर कब तक शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? करीब 1 महीने बाद। आपको एंटरटेनमेंट पसंद है? यहाँ पर कई बड़ी बड़ी पार्टीज हो चुकी हैं। ये घर बहुत खूबसूरत है, हमें ये पसंद है। फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं जाना है काम की वजह से। अच्छा, अगर रह सकते तो जिंदगी भर रहते। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई तुमने। उन्हें सैड स्टोरी नहीं सुना सकता था, कोई अच्छी वजह चाहिए थी जिससे उन्हें भी खुशी मिले। हाँ, तो हम लोग काम की वजह से जा रहे हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने कहा कि हम कहीं जा रहे हैं और शायद हम जाएंगे भी, और हो सकता है कि हम काम के लिए जाएंगे। लोग मेरी चीज़ों को देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा था ना, कुछ चीजों को बाहर फेंक दो। अरे मैंने करीब आधा सामान तो पैक भी कर लिया है। अगर घर में तुम्हारा कबाड़ बिखरा रहेगा तो इससे खरीदना कौन चाहेगा, बताओ? कबाड़? मेरा कबाड़? हाँ ठीक है। इस कबाड़ को तुम स्टोरेज में रख सकते हो। देखा कितना आसान है। तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी को दे देंगे, तुम इसे मिस भी नहीं करोगी। हाँ, तुम्हें जो अच्छा लगता हो तुम्हें वही करना चाहिए। तुम्हें पता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं और मेरा टूथब्रश? मैं जब कल सामान निकाल रही थी, हो सकता है कि मैंने गलती से वो चीज़ें शायद कबाड़ वाले बॉक्स में रख दी थी, शायद। मैं समझ गया तुम क्या कर रहे हो। बहुत अच्छे, मैं जाके स्टोरेज में देख लेता हूँ। ओहो, क्या उन्हें किसी को देना नहीं है? अच्छी बात है, अभी तक नहीं दिया। मेरे पास अभी भी एक टूथब्रश है। वो सामने वाला घर बिक गया है, हमारा घर इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मैं आज एक रियल एस्टेट एजेंट से मिली थी, वो कह रही थी कि यहाँ आकर वो घर देखेगी। और तुम्हें वो कहाँ से मिल गई? एक दोस्त के जरिए। वो हमारी मदद कर रही है, हमें घर बेचने के बारे में कुछ टिप्स देगी। हमें उसे 6% देना होगा। हम कम से कम उसकी बात तो सुन लेते हैं, अगर बात पसंद नहीं आई तो हम उसे कह देंगे थैंक यू। उससे कहना कि मैं साइन नहीं करूंगा। मुझे पहले अपने कपड़े ढूंढने हैं। मुझे पसंद आया। घर तो बहुत ही सुंदर है, ये बिक सकता है। सच कहूँ तो मैं ये घर कभी भी बेच सकती हूँ। हाँ, मुझे भी यही लगा था, लेकिन अभी तक बिका नहीं। ऐसे नहीं बिकेगा, इसे थोड़ा शानदार बनाना होगा। इसमें क्या खराबी है? ये तो पहले से ही काफी शानदार है। नया पेंट करवाना होगा, वॉलपेपर्स निकलवाने होंगे और इस दीवार को भी तोड़ना होगा। लोगों को बड़े हॉल पसंद आते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप ज्यादा रिमॉडल करने को कह रही हैं। नहीं करोगे तो पैसे कम मिलेंगे। इससे कई लोगों ने देखा, लेकिन खरीदा किसी ने नहीं। जाहिर सी बात है, समझ गई। घर बाहर से बहुत सुंदर लगता है, मगर इसे फिर से पेंट करवाना होगा। लेकिन अंदर आने के बाद कुछ खास नहीं है। इस घर में काफी काम करवाना होगा। काफी काम? हाँ, ये घर आउटडेटेड है। इसके लाइट फिक्चर्स, कारपेट, सारे अप्लायंसेस सब पुराने हैं, मगर क्लासिक हैं। मैं इस घर को ऐसे भी बेच सकती हूँ, लेकिन कम से कम $1 लाख कम मिलेंगे। ओह ओके, चलिए ठीक है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। हम आपस में बात कर लेते हैं और फिर आपको फोन करते हैं। जाकर कुछ नए घरों को देखो, तब मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय। देखो, मुझे क्या लगता है, उसका हस्बैंड एक कॉन्ट्रैक्टर होगा। अरे नहीं, वो एक प्लास्टिक सर्जन है। अच्छा। उसे पैसों की जरूरत नहीं है। हे मिस्टर कार्ल, हाय। डैन, मिलकर खुशी हुई। मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ, तो इसमें कुछ फेरबदल करना चाहता हूँ। देखिए, हम इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते हैं, तो आप बताइए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका सी शेल निकालूंगा। ओके।
उसके बाद सीढ़ियों को चेंज करूंगा और स्पिंडल्स को अपडेट करूंगा और लाइटिंग फिक्सचर्स उन्हें भी। ओह वाह, ये भी काफी है। ये सारा वॉलपेपर निकालना होगा और कुछ नए बाथरूम फिक्सचर्स लगाने होंगे। हमें सिर्फ पेंट करवाना है। देखो भाई, दादी माँ का मेकअप करने से वो कम सिन हसीना तो नहीं बन जाएगी। पहले उन्हें मेकअप के लायक बनाना होगा, समझे? ओके कार्लो, इसके लिए शुक्रिया और इतने अच्छे एडवाइस के लिए। आपकी बात समझ में आ गई। ओके बाय। ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ क्या करवाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ पेंट करवाना है, शायद नए लाइट फिक्सचर्स, और बस काम इतना ही है। इस पूरे घर में? नहीं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में। आपको इस जगह का स्क्वायर फुट पता है? नहीं। ठीक है, मैं जल्दी से माप कर देख लूँ। हाँ, सही रहेगा। तुम्हें याद है मैंने वो कहाँ रखा? वो मैं भूल गई मैं क्या कहने वाली थी। क्या कहाँ रखा था? वही तो सही है ना? ये परफेक्ट है। ओके थैंक्स दोस्त। कोई नहीं, ये बढ़िया है। तुमने उसे क्यों भेज दिया? मुझे तो वो काफी काम का लग रहा था। मुझे लगा कि उसको बुलाना चाहिए जो अपना काम अच्छी तरह जानता हो। आपकी बात समझ रहा हूँ। जितना जरूरी है उतना ही काम करते हैं और फिर घर खरीदने वाला इसे अपने हिसाब से बनवाएगा। मैं अभी इतने पैसे खर्च तो नहीं करना चाहता था, पर क्या आप मंडे से काम शुरू कर सकते हैं? ये तो सिर्फ डिपॉजिट है और मैं 8 हफ्ते बाद ही काम शुरू कर पाऊंगा। तो जब भी आपका मन हो अपने कार्ड से पैसे दे दीजिएगा, मैं आपकी बुकिंग कर दूंगा। अच्छा ठीक है, करता हूँ। थैंक यू। हाय। हाय। थैंक यू। ये पसंद आया? खुद ही पेंट कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताओ, तुमने इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर से बात की, इनमें से कोई भी तुम्हारे काम का नहीं निकला? मुझे तो आखिरी वाला बहुत काबिल लग रहा था। हाँ, लेकिन वो 2 महीने बाद ही काम शुरू करेगा। अच्छा, क्या वो तुम्हारे फोन का इंतजार करेगा? तुमने उन सबको देखा हाँ, मुझे तो दूसरा वाला भी काम का ही लग रहा था। था? मैं घर खुद पेंट कर लूंगा। पहले कभी ब्रश भी उठाया है? उसमें क्या है, पेंट के कुछ डब्बे ले आते हैं, हम सारा काम खुद कर लेंगे और कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तुमने कहा था कि मैं अपने घर को पेंट करूंगा और हमने शुरू भी कर दिया। हाँ, आधा हिस्सा तुम्हारा है, तुम इस तरफ करो, मैं उस तरफ करूंगा। नहीं, ये तो गलत बात है। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्टर ये कर सकता है तो हम भी ये काम खुद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम तो एक बल्ब बदलने के लिए भी मेंटेनेंस वालों को बुलाते थे। हाँ, वो भी हम कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है तुम में बहुत सारी खूबियां हैं। चिप्स, हमें सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक नई कंपनी की तरह, ठीक है? जॉब डिस्क्रिप्शंस, शेड्यूल और एक मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, मैं ये सब तभी करूंगी जब तुम यहाँ के सारे डिज़ाइन डिसीजंस की इंचार्ज मुझे बनाओगे, और उसकी वजह तुम जानते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम डिज़ाइन देखोगी और मैं बजट देखूंगा, ठीक है? तो अब हमारा मकसद है घर को बेचना। हाँ, सही कहा। ओके, उसके लिए हाँ। हमें सबसे पहले फोयर को पेंट करना है। और अगर तुम्हें फोये को पेंट करना है, ये फोये क्या होता है? तुमने ही फोये कहा था ना अभी। मैंने फोयर कहा था। मुझे लग रहा है कि हमें उसके आसपास के हिस्से को भी पेंट करना होगा। अगर उसे छोड़ दिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता कि अच्छा नहीं लगेगा, बस तुमने बोल दिया इसका मतलब होगा थोड़ी। अच्छा, लेकिन ये तो मानते हो ना कि यहाँ के डिज़ाइंस की मैं इंचार्ज हूँ। ओके, मान लिया। ओके, तो ये लाइट फिक्सचर्स। सारे लाइट फिक्सचर्स नहीं, सिर्फ वही लाइट फिक्सचर्स बदलेंगे जो फोये में होंगे। और फिर देखते हैं आगे क्या है। मैं बजट का इंचार्ज हूँ, ठीक है? मुझे पता है। पहले वॉलपेपर निकालेंगे। क्या? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वही सबसे सस्ती चीज़ है। उसे बदलने वाले हो? बिल्कुल नहीं, वहाँ पेंट कर देंगे। ठीक है। और घर के फ्लोर्स का क्या करना है?
महंगा पड़ेगा। जो घर को खरीदेगा वो खुद ही करवा लेगा। अच्छा ठीक है, हम इतने पैसे बचा ही रहे हैं तो कम से कम किचन तो अपडेट कर ही देते हैं। क्या कहते हो? जब ये काम हो जाएगा और अगर टाइम बचेगा तो हम किचन में थोड़े बहुत अपडेट्स कर सकते हैं, ठीक है? ओके। बहुत बढ़िया। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। ओह, पेंट ले आई? हाँ, कुछ और ऑप्शंस थे लेकिन वो उन लाइट्स में अच्छे नहीं लगते। घर में स्प्रे बॉटल है क्या? सिंक के नीचे है। वाओ, शुरू करना ही सबसे मुश्किल काम है ना। मुझे नहीं पता स्प्रे बॉटल कहाँ रखी है। स्प्रे बॉटल। पानी डालने से पेपर छूट जाएगा। ये सब सफेद है। क्या? नहीं, ये सब अलग अलग शेड्स के हैं। लेकिन मुझे तो ये एक जैसे ही लग रहे हैं। ये देखो, ये वाला बिल्कुल क्लीन है ना, लेकिन ये आंखों को चुभ नहीं रहा है। और इसे देखो, इसमें काफ़ी डेप्थ है और ग्रे का भी थोड़ा सा हिंट है। और ये वाला बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्प है, मगर ये वाला बहुत ही काम, क्वाइट और रिफ्लेक्टिव है। तुम्हें क्या लगता है? मेरे कहने से क्या होता है? घर तो तुम बेच रही हो ना। तो तुम्हें सिर्फ इसी बात की परवाह है। तुम्हें इस घर की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ इसकी शिकायत ही करते रहते देखो, हम घर को सिर्फ इसलिए बेच रहे हैं ताकि हम न्यूयॉर्क में नई जिंदगी शुरू कर तुम सकें। कम से कम ये तो मानते हो ना, तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि मेरे पेरेंट्स क्या चाहते थे। क्या? देखो, अभी पेंट की बात हो रही थी, है ना? हाँ, मैं भी पेंट की ही बात कर रही हूँ। देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स होते तो क्या उन्हें भी यही पसंद आता? क्रिस्पी व्हाइट जिसमें ग्रे का थोड़ा सा हिंट हो। देखो, ये सिर्फ पेंट है, तुम कोई भी चुन सकती हो। मैं इन दोनों को मिलाना चाहती हूँ। तुम क्या कहते हो? हाँ, ये भी सही है। ओके। इसे उठाने में हेल्प करोगी? क्या? लेकिन क्यों उठाना है? देखो, मैं नहीं चाहता कि इस पर पेंट पड़े क्योंकि बाद में तुम मुझे ब्लेम करोगी। और क्या, पहले पेंट सूखने देते हैं, फिर इसे अपनी जगह पर ले आएंगे। ओके? ओके। ठीक है, इसको अब उठाते हैं। ओके। 1 2 3। बहुत भारी है। हाँ, ओके, संभल कर, आराम से, हाँ आराम से। ठीक है? हाँ, ओके, अब इसे साइड से पकड़ो, फिर हम इसे घुमाएंगे। हाँ ठीक हाँ, है? मैं पकड़ रही हूँ। तुम ठीक हो? इसे वैसे पकड़ो जैसे मैंने पकड़ा है। हाँ। इसे घुमाओ, देखो घुमाना होगा। अब इसे हाँ। घुमाओ, ठीक है? आराम से। ओके। ठीक है, वापस चलते हैं। एक बार फिर से। ओ, फंस गया है। फंस गया? हम ऊपर से रोल करें? इस तरह से ज्यादा जल्दी होगा। इसका इस्तेमाल आसान है और देखो इससे कितना मजा आ रहा है। मैं इतने शोर में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। अभी तक हमें रूम पूरा कर लेना चाहिए था। देखो, किसी ने बड़ी मेहनत से लिखा है, कम से कम पढ़ तो सकता हूँ। अगर मिला तो मैं उससे कहूंगी कि ये किताब तुम्हें बहुत पसंद आई थी। देखो, सबसे पहले हमें पेंट को पतला करना होगा। ओके, ये काम तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे बस एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर डालना है। मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं कर लूंगा। सॉरी। और इसीलिए मैंने सोफा को हटाया था। सब कुछ।
तुम कारपेट को भी हटा दो। ओह, तुम्हारे जूते पर गिर गया। अब क्या करना है? थोड़े और रैग्स। हाँ। ये काम कर रहा है? सही कहा था, ये आसान नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। लगता है इसकी वायरिंग बदलनी पड़ेगी। अगर हम उन्हें यहीं बुला लें तो? नहीं, शॉप पर ले जाएंगे तो कम पैसे लगेंगे। तुम इसे ले जाकर ऊपर एटिक में जाओ और बोल्ट ढीला कर देना। फोन है ना? हाँ, है मेरे पास। ओके, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। क्या तुम्हें वहाँ पर? हाँ, मिल गया। मैं बस इसे खोल ही रही हूँ। एक हाँ, मिनट। ठीक है, आराम से। तैयार है ना? मैं तैयार हूँ। ओह माय गॉड, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? तुमने गलत शैंडिलियर को निकाल दिया। नहीं, मैंने तो बस वही किया जो तुमने कहा था। वो तो तुमने किया, लेकिन अभी फर्श पर जो शैंडिलियर गिरा है उसे नहीं खोलना था। हाँ। जरा यहाँ आओगी? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई तो दे रहा है ना? अरे यार, इसमें पहले से ही ग्लू लगा है। तुम्हें सिर्फ इसे गीला करना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक सके। पर ग्लू तुम ही लाई थी। हाँ, पर ये ऊपर वाले वॉलपेपर के लिए था, उसका किनारा निकल रहा था। हाँ, ये बात तुम पहले भी बता सकती थी ना। हाँ, वैसे भी हमेशा मेरी ही गलती होती है। तुम मुझे बता सकती हो? हाँ हाँ। ठीक है, मुझे हटना होगा। तुम ऐसे करो, मैं ऐसे ऊपर से पकड़ता हूँ। हाँ ठीक है, आराम से। ठीक है, ऐसे ही करती रहो। ओह वाह, बस हो गया। ओके, चलो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में करें। देखो, टॉयलेट में कुछ तो गड़बड़ है। क्या? ये फ्लश नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूं? इसे खींचना है। कुछ नहीं हो रहा। सब ठीक तो है ना? वो देख रही हैं, सब तैर रहा है। इसका मतलब टैंक फुल है। इसकी सफाई में थोड़ा टाइम लगेगा। डैन,
डैन, मैं सेलर में हूँ। ओह, तो तुम अभी ये कर रहे हो? क्या लगता है? जितनी फिक्र तुम्हें इस वाइन कलेक्शन की है, काश उतनी ही फिक्र तुम्हें मेरी और इस घर की होती तो कितना अच्छा होता। बहुत सोच समझ कर बोला तुमने। मैंने बस एक मिसाल दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाइन का हमारे रिश्ते और इस घर से क्या लेने देना है। तो फिर एक काम करो ना, ये किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दो और चलो मेरे साथ कहीं वेकेशन पर। लेकिन तब हमारे पैसे खर्च होंगे और ये काम ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है। रुक जाओ, क्या कर रही हो? एन, ये वाली बहुत ही अच्छी वाइन है ना? बहुत अच्छा किया। देखो, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। ये बॉटल $200 से ज्यादा की थी और तुमने अपना नुकसान कर लिया। नहीं। तो ये वाली? हाँ हाँ। नहीं। नहीं। एन, मुझे ये ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, वो वाली बहुत महंगी है। एन, एन, मुझे भी सोचना पड़ेगा। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं नहीं। हेलो एन, अगर अभी तक तुम्हारा घर नहीं बिका तो मेरे पास एक खरीदार है। ओके ग्रेट। अभी नहीं बिका है, नहीं बिका है। बढ़िया, तो मैं उन्हें ले आऊं? उनके लिए वो घर बहुत अच्छा है। दरअसल उन्हें सीधे शिफ्ट करना है, इसलिए उन्हें ऐसा घर चाहिए जो बिल्कुल तैयार हो। तो कल सुबह मैं उन्हें ले आऊं? नहीं, अभी तो हमें कुछ छोटे मोटे काम खत्म करने हैं। जब तैयार हो जाएगा तब फोन करूं? ग्रेट, थैंक्स, बाय। ओके। लगता है हाथ में कांच चुप गया है। अपना हाथ दो मुझे। आई एम सॉरी। ऐसा कब हुआ था? शायद गर्मियों में। कब हुआ था? ऐसा कब हुआ? एक बार हमारे पास पैसे नहीं थे और मैं सेप्टिक टैंक देखने गई तो तब हुआ था। चलो ठीक है। अब ये घर पहले से और भी बुरा हो गया है। क्या हमें किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना चाहिए था? क्या मुझे मालूम था कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं होगा? हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बात ये नहीं कि मेरा जजमेंट बिल्कुल सही है। हमने सेलर के अंदर वाइन की नदी बहा दी और तुम्हारे हाथ में एक कांच भी चुभ गया। आई एम सॉरी। किस लिए? इस सब के लिए। एक बात कहूँ, हम कल सुबह फिर से शुरू करते हैं। पहले एक लिस्ट बनाएंगे कि हमें क्या क्या करना है और इस बार हम हर काम साथ में करेंगे। और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे मंजूर है। लेकिन सेप्टिक टैंक में हुआ क्या था? ना जानो तो ये अच्छा है। बहुत बुरी हालत है, बहुत ही बुरा हाल है उसका। ऐसा क्या है? ये काम थोड़ा खतरनाक हो सकता है। मजा आ गया।
हमें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। अब हम अवन कहाँ रखेंगे? वहाँ उस दीवार के पास। मैं वहाँ रखने की सोच रहा था। हाँ, अगर वहाँ एक और खिड़की होती तो हम कुकटॉप के बजाय पूरी रेंज लगा सकते थे। लेकिन ये एक ट्रायंगल है। क्या? रेफ्रिजरेटर, सिंक, स्टोव सबको आसपास ही होना चाहिए ताकि कुकिंग करते वक्त में भागना ना पड़े। रेफ्रिजरेटर को आगे खिसकाना पड़ेगा। या एक और सिंक बना देंगे। ओके। तुम सारे अप्लायंसेस बदलना चाहती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर अवन के साथ साथ हमें बाकी चीजें भी बदल देनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें काफी टाइम भी लग सकता फिर है। नए काउंटर टॉप्स भी लगाने पड़ेंगे। काउंटर टॉप्स? कुकटॉप के लिए होल बना है तो हम उसे नहीं रख सकते क्योंकि आइलैंड में होल नहीं है। पुरानी कहावत है, किचन अच्छा हो तो घर का भाव बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। वाह, इन्हें देख रहे हो? इसे लेना बहुत जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि हमारा वाला काफी पुराना हो गया है। ये देखो, इससे कॉफी भी बना सकते हैं। हमारे पास एक कॉफी पॉट है। ओह, इसमें तो टीवी भी है। ये देखो। ओह वाह, ये सिर्फ टीवी नहीं है, इसमें तो तुम कुछ भी देख सकते हो। लेकिन हम अपना फ्रिज क्यों देखेंगे? अगर मैं स्टोर में आई हूँ और मुझे याद नहीं कि घर में दूध, ब्रेड या कोई चीज़ है या नहीं, तो मैं फ़ोन पर ही देख सकती हूँ। तो मैं फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। जब तुम फोन करती हो अच्छा लगता है। तुम हमेशा पूछती हो मुझे क्या चाहिए। हाँ, लेकिन अब इसे फैमिली हब में डाल सकते हैं। मुझे बस ऐसा फ्रिज चाहिए जो खाने को संभाल के रखे, बस अपना काम करे, ज्यादा स्मार्ट ना हो। किसी भी किचन अप्लायंस के लिए ये बहुत जरूरी तुम्हें है। हजारों साल पुरानी चीज़ें पसंद है? ये नई टेक्नोलॉजी है। तो क्या अब फ्रिज को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद टोस्टर की बारी आएगी? चलो ना, देखते हैं क्या ले सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? सोफा इसमें अटक रहा था ना, इसलिए। तो अब ये चला जाएगा? ये कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही काम और चमकदार है। Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing moves, your painted red shakes the room. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. काश कोई हमारी मेहनत की तारीफ करे। अगर हम लोग यहीं रहते तो कितना अच्छा होता ना। तुम्हारा मतलब अगर नहीं बिका तो? हाँ, अगर ये नहीं बिका तो क्या बहुत बुरा होगा? लेकिन इसे रीमॉडल करने की असली वजह इसे बेचना ही है। हाँ, लेकिन फिर लोग अपना इरादा बदल भी तो लेते हैं। लोग बदलते हैं पर हम नहीं बदल सकते। हमारे पास वो छूट नहीं है। हमने इस घर पे इतना खर्च इसलिए किया है क्योंकि हमें वो पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन अब मुझे इसे बेचने का मन नहीं है। हाँ, समझ गया। ये भी समर वेकेशन जैसा है। हमने खूब मस्ती की और यहाँ से जाते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन तुम अपने घर लौटने वाली हो और वहाँ जाके तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना कुछ मिस किया। हाँ, लेकिन बात अब सिर्फ इस घर की नहीं है, अब हमारी है। तुम्हें नहीं लगता हम यहाँ ज़्यादा खुश हैं? अब अगर हम वापस अपने घर गए तो सब कुछ फिर से पहले जैसा ही हो जाएगा। तुम फिर से अपने काम में बिजी हो जाओगे और हमें साथ में टाइम स्पेंड करने का कम वक्त मिलेगा। I'm sorry, पर मैं रिटायर नहीं हो सकता। हाँ, मुझे पता है, लेकिन अच्छा रहेगा अगर हमारे पास ऑप्शंस हों। हाँ, हमारे पास अभी तो एक ही ऑप्शन है। हमें घर की इतनी कीमत मिल जाए जिसमें हम दोनों खुश हों। और अगर घर बिक गया तो ठीक है, नहीं भी बिका तो हम ज़रूरत पड़ने पर कुछ ना कुछ कर लेंगे। ओके। ओह कंगारू, वो तो ऑस्ट्रेलिया में। ओह टाइम्स अप। 3 हो गए। ठीक है,
मैं देखता हूँ। ठीक है, अभी पिछले टोटल 2 राउंड से तो बेहतर ही है। देखो हम बेहतर कर रहे हैं। कोई घर देखने आया था? हाँ, बस आसपास के ही लोग थे। कहीं जाना मत, मैंने तुम्हारी जर्सी मंगवा ली है। अच्छा, फ्रेड इसे रिप्लेस कर देगा। मुझे लगा था ये रिप्लेसमेंट है। हाँ, लेकिन मैं मुझे नहीं लगता ये कभी बिकेगा। हम आ जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मिलेंगे नहीं। मैं बताना भी नहीं चाहती थी। सॉरी। चलो ठीक है, करते हैं। लीजा, बहुत अच्छी खबर है, मुझे तुम्हारे घर की पूरी कीमत मिल रही है। सचमुच? थोड़ा और प्रेशर प्लीज। हाँ, वो रीमॉडल के पहले तुम्हारे घर को देख चुके हैं। उन्हें पसंद आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो इसे फिर से बनवाने वाले हैं। क्या? नहीं, वो इसे तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास इसके लिए काफी पैसे हैं। क्या वो एक बार फिर से इस घर को देखने आ सकते हैं? अब तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। वो घर को तोड़कर 4 नए घर बनाने वाले हैं। क्या? क्यों? रियल स्टेट हाई है और इतनी बड़ी जगह पर सिर्फ एक घर सही नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं उनसे पेपर वर्क शुरू करने को कहती हूँ और मैं जानती हूँ डैन इस बात से खुश हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। ओके, थैंक्स। हाँ, शायद उस ब्रिज को पार कर लेंगे। तुम ठीक तो हो ना? मैं अपने बचपन के उस दिन को याद कर रही हूँ जब एक रात मैंने अचानक ही अपनी मॉम की हंसी की आवाज़ सुनी थी। नीचे गई तो देखा मेरे पेरेंट्स अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे हैं और तब मुझे ये सब याद आ गया। यहाँ मुझे घर जैसा महसूस होता है। ये बहुत अच्छा सिंगर है। क्या बात है। उसके गाने कमाल के होते हैं। एक मिनट, मैं तो जल्दी करो यार, टाइम इतना टाइम लग क्या रहा है? एन कैसी है? अच्छी है, उसे सबब्स में मजा आ रहा है। अच्छी बात है। तो ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पर नहीं बता सकते थे? वैसे बता तो सकता था लेकिन बताना नहीं चाहता था। अच्छा, क्या नहीं बताना चाहते थे? कहानी खत्म, केस खत्म हो गया। हम जीत गए? नहीं। तो इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? बात केस हारने की नहीं है, ये सोचना होगा कि अब आगे क्या करना है। तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। कुछ महीने पहले मैं कहता कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। घर नहीं रहा, बोट नहीं रही, और मैं फ्राइडे नाइट्स को बेसबॉल खेलने जाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। तुम फिर से मेडिसन एवेन्यू में रहोगे या किसी पेंट हाउस में। अगर हमने डिजाइन को बदल दिया तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है किसी को काम पे रख सकूं। कोई ना कोई तरीका तो होगा, कोई तो होगा जो ये काम करेगा। तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो दिन रात मीटिंग्स करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके आइडियाज, उनके प्रोडक्ट्स और सपनों में इन्वेस्ट कर। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम कामयाब हों। नहीं कर सकता, काश कर पाता। मेरे पास एक घर है, मुझे बताया गया कि अगर मैंने थोड़ी फेरबदल की, उसे सजा दिया तो वो मार्केट में बहुत आसानी से बिक सकता है। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी अब वो घर बिक नहीं रहा है। तुम इसके बारे में सोचो, एक बार एन से बात करो। एन तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ पर आया हूँ। वो कह रही थी कि मैं कहीं पर नौकरी कर लूँ। तुम क्या चाहते हो? उस काम को पूरा करना जो शुरू किया था, पर ये नहीं पता कैसे करना है। अगर तुम आज से 5 या 10 साल के बाद के समय को देखो तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तुम सो गई क्या? नहीं। मैंने एलन से बात की। किस बारे में? वो सब मैं तुम्हें कल सुबह बता दूंगा। क्या सीलिया वापस लौट आई है? मुझे नहीं लगता। वो क्या कह रहा था? वो चाहता है कि हम एक बार फिर से कोशिश करके देखें। और तुमने क्या कहा? मैंने उससे कहा कि अगर मैं चाहता भी, जो मैं नहीं चाहता हूं, तब भी मैं नहीं कर पाता। ऐसा नहीं हो सकता।
इसका तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तभी तो मैंने कहा। समझ में नहीं आता, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ऐसा कह रहा है। तुम ये सब भूल जाओ, मैं भी भूल गया। गुड नाइट। अगर ये घर बिक गया तो देखेंगे, लेकिन पता नहीं है कब बिकेगा। हे एलिजाबेथ, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं सोच रही थी कि तुम कहोगी मैं संडे को फंडरेजर में आ रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे आने से मुझे काफी मदद मिलेगी। नहीं, मैं नहीं आ सकती। याद है तुमने कहा था ना, मैं डान से कहूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने ऐसा कहा था? हमें घर के लिए एक अच्छा ऑफर मिला है, लेकिन मैंने डान को नहीं बताया क्योंकि मैं उसे बेचना नहीं चाहती। क्या करूँ मैं बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहती। डॉक्टर जूलिया ने क्या कहा? मैं अब डॉक्टर जूलिया को अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें फोन किया है। तो अब तुम इस तरह से भी पैसे बचा रही हो? हमने उस घर में अपना एक एक पैसा लगा दिया है, बहुत सारा सामान लिया है। घर वाकई खूबसूरत है, तुम आकर देखो ना। तुम्हें बता देना चाहिए, ये बात छिपानी नहीं चाहिए। नहीं, मैं छिपा नहीं रही हूँ, मैं तो बस देर से बता रही हूँ। तुम इंतजार क्यों कर रही हो? मैं सोच रही थी तब बताऊं जब वो भी मेरी तरह सोचने लगे। तुम इस तरह से उस बेचारे को उलझा कर नहीं रख सकती। नहीं, उसे बता दो, अगली बार इसके पैसे लूंगी। बाय। लीजा, काफी बिजी लग रही है। मेरे ख्याल से हम उसे हाय। अच्छा हुआ जो हम यहाँ पर मिल गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी ताकि हम ये बात कर सकें कि ये डील किस तरह की जा सकती है। लेकिन अभी तो हम कहीं जा रहे हैं, लौटने के बाद मैं फोन करूंगी तो आ जाना। कैसी डील? तुम्हारे घर की डील। हाँ, लेकिन हम अभी बात नहीं कर सकते। आप उन्हें दिखा सकती हैं। ग्रेट, मैं भी यही चाहती थी। जब उन्हें दिखाना हो मेरे ऑफिस पे फोन कर देना और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे। ओके, बाय। थैंक यू। मैं तो भूल ही गई थी। उसने पहले भी फोन किया था और बताया था कि एक ऑफर मिल रहा है। हमें ऑफर मिल रहा था और तुम बताना भूल गई मुझे। हाँ, लेकिन उसका ऑफर बहुत कम था। बहुत कम था? नहीं। उन्होंने कोई कीमत बताई? नहीं, मेरे ख्याल से हमने घर की कम कीमत लगाई है, हमें उसे बढ़ाना चाहिए। तब तो हमें जिंदगी भर यहीं रहना होगा। एक्चुअली वो घर को तोड़ना चाहते हैं। हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। जब हम घर को बेच देंगे तो हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप इस घर को प्लीज मत तुमने तोड़िए। कहा था कि ऐसे किसी को नहीं देंगे जिसको कद्र ना हो। मैंने मजाक किया था, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मतलब तुम्हें भी उस घर की कोई कद्र नहीं है? तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन कहाँ? अपनी पुरानी जिंदगी जीने, अपने दोस्तों के साथ। वो जगह बहुत अच्छी है। सचमुच? वहाँ से आने के बाद किसी ने कभी फोन भी किया? हाँ। एलन को मत गिनो, उसे तो पैसे चाहिए। हाँ, वो सब बिजी होंगे। हाँ, सही ठीक है, हम नए दोस्त बना लेंगे, उसमें क्या है। तुम समझ नहीं रहे हो, हमेशा यही होता है। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं जब तुम मुझे ये बात बताना भूल जाती हो जिससे कि मेरी जिंदगी बदल सकती है। मुझे तुम्हारा जवाब मालूम था, मैं उसके लिए तैयार नहीं। तुम्हें वापस भी नहीं जाना है, तुम्हें घर भी नहीं छोड़ना है। तुम्हें समझा पाना मुश्किल है। क्या तुम मुझे कभी कोई बात बताओगी? हाँ, बस मैंने यही बात छुपाई। हम अपना कर्जा चुका सकते हैं, एलन के प्रपोजल के बारे में सोच सकते हैं। ये बात समझ में आती है। पता नहीं घर की इतनी कीमत फिर कब मिलेगी। उन्हें ये जगह पसंद आएगी, लेकिन वो लोग इस घाट को गिराकर इस जमीन को लॉट्स में बांटना चाहते हैं। पैसे उतने मायने नहीं रखते। देखो, जिनके पास पैसे होते हैं उनके लिए पैसे ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन जब कर्जा चुकाना हो तब क्या? मेरे ख्याल से हमें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। एन, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका क्या होगा? फीस, इंटरेस्ट, कलेक्शंस। देखो, मुझे यही लगा था कि अगर मैं इस घर से दूर रहूंगी तो मैं उन फीलिंग्स को भी अवॉइड कर लूंगी, लेकिन यहाँ रहने के बाद मैं
उन यादों में और भी उलझती जा रही हूँ। अब वो मुझे ज़्यादा सता रही हैं। पता है, मुझे पहले कभी इतना बुरा नहीं लगा। अच्छी बात है। तुम उन यादों को एक बॉक्स में डाल लो और जहां भी जाना हो अपने साथ ले जाओ, किसी छोटे से घर में या फिर एक पेंट हाउस में। क्या? अरे वो सब यादें हैं, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, वो इस वक्त ना गए हों। उन्होंने फ़ोन किया था कि वो जल्दी आ रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बताना भूल गया। ओके। पता नहीं तुम इस किचन से बाहर कैसे निकलोगी। मुझे तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये अनियंस, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। लकड़ी, मार्बल्स, विंडोज। हाँ, मैं भी यही कह रही थी। ये सब हमने दूसरों के लिए लगाया है। ओ, तुमने डैनी को बताया है? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो न्यूयॉर्क लौटने को बेताब है, हमारी पुरानी जिंदगी में। लेकिन ये घर तुम्हारा है। हाँ, जानती हूँ। और मैं सच कहूँ तो इस घर में मुझे वहाँ से ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ओह एन, मर्द एक ख़ास उम्र के होने के बाद ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। हाँ, लेकिन अभी हमारी वो उम्र नहीं आई। हाँ, लेकिन उसे शायद ये डर है कि वो हर काम नहीं पूरा कर पाएगा जो वो चाहता है। मैं उसे किसी भी मामले में रोकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ रहने और यहाँ से नहीं लौटने की बात ही उसे परेशान कर देती है। स्वीटहार्ट, तुम जानती हो ना ये घर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। लेकिन ज्यादा जरूरी वो है जो तुमने यहाँ समेट रखा है। हाँ, बिल्कुल। मेरी बच्ची, चलो खाना बनाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ बस ठीक है, थैंक्स। तो मुझे आज ये पता चला कि हमें इस घर का एक ऑफर मिला है। बड़ी अच्छी बात है। वैसे मैंने एक बात गौर की है, वहाँ सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा सा रूम है जो बच्चों के लिए अच्छी नर्सरी बन सकता है, क्योंकि उसमें उन्हें काफी जगह मिलेगी। हम ये नहीं सोच सकते, हमें तो बस इसे जल्दी से बेचना है। हाँ, डैन वापस मैनहट्टन जाना चाहता है, लेकिन शायद मेरे बिना नहीं जा सकता। लेकिन इरादे बदल सकते हैं मेरे बच्चे। हाँ, डैनी की बात सही है। इतने बड़े घर की देखभाल भी ये आसान तो नहीं होगी। और हमने इसे रिमॉडल भी किया है। वाकई बहुत अच्छा काम किया है, सच में। लेकिन ये इतने बड़े घर की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता। तभी तो ऐसे लोगों के लिए किराए के घर होते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। आपके पास तो घर था। हमारे लिए सही था, हमारे बच्चे थे, वहाँ से स्कूल्स, यार्ड्स और हमारे दोस्त भी करीब ही थे। हमारे भी दोस्त हैं, हमने यहाँ पर कई अच्छे दोस्त बना लिए हैं। हाँ, मुझे पता था, इस काम में तो तुम बड़े माहिर हो। हाँ, लेकिन शायद डैन वहाँ इसलिए जाना चाहता है कि हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करें और आसानी से मीटिंग्स में हाँ, भी लेकिन जा वहाँ पर तुम्हारा म्यूजियम भी है। हाँ, ये भी सही है। अब मैं थोड़ी चाय लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज़ मी। आपको और कॉफ़ी नहीं चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। क्या? तुम जानते हो ना कि क्या कर रहे हो। मैं उनसे नहीं कह सकता कि ये सब मत करो, लेकिन मैं उसे चैलेंज कर सकता हूँ। हे, बात सिर्फ मेरी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया है और अब मैं उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने दिल की सुन रहे हो। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये सब रोकना पड़े, इसीलिए हम उस घर के ऑफर को मान लेते हैं। नहीं, अभी उस ऑफर को नहीं ले सकते। ठीक है ना, मैं भी तैयार हूँ। क्या सच में? हाँ, चलो। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम उनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। क्या मतलब? आपकी बात सही है, हमें इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, हम सिर्फ 2 लोग ही हैं। और इस घर का यार्ड? नहीं, सेंट्रल पार्क इससे ज्यादा खूबसूरत है और हमें उसकी देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन किराए के घर कहाँ मिलते हैं?
और वो महंगे होते हैं। डैड हम देख लेंगे, आपने सही कहा था। मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत थक गए होंगे, मैं आपका सामान गेस्ट रूम में पहुंचा देता हूँ। ओके, बढ़िया। थैंक यू। कल सुबह मिलते हैं। आओ स्वीटहार्ट। मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ। ओके, मैं भी आता हूँ। अब तो तुम खुश हो गए। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम तो कह रहे थे मैं अपने बेटे को जानता हूँ। मैं जानता था वो मुझे गलत साबित करने की कोशिश करेगा। सुनो, तुम उसे पैसे क्यों नहीं दे देते? तब कम से कम उसे ये घर तो नहीं बेचना पड़ेगा। मैं नहीं दे सकता, मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। तो उसे कहो तुमने गलत कहा था, तुमसे गलती हो गई, अब तुम चेक दोगे। एलन कह रहा था हम डिज़ाइन को थोड़ा बदल सकते हैं। फिर से शुरुआत करोगे? हाँ, उन्होंने पहले करवाया था, इसलिए हमें किसी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, लेकिन वो खुद को पहले ही टेली प्रेजेंस का लीडर साबित कर चुके हैं। उनका टारगेट है बड़ी कंपनियां और हमें इसे ही बदलना होगा। लेकिन ज़रूरत भी तो होनी चाहिए। कई बार लोगों को उनकी ज़रूरतों का तब पता चलता है जब उन्हें रास्ते नज़र आते हैं। और उसका प्राइस क्या रखोगे? ज़्यादा लोगों को बेचने के लिए प्राइस कम करना होगा। हाँ सही है, लेकिन डिज़ाइनर चीज़ों के साथ अक्सर यही होता है ना। हम डिज़ाइन को बदल कर हाँ अफोर्डेबल बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काम आसान है। चलो ठीक है, हम कल सुबह लीजा को फ़ोन करके कहेंगे कि वो पेपर वर्क शुरू कर दे। चलो, अब ये बात पक्की है कि अब जब तुम लोग आओगे तो हम कनेटोस जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे। अरे हाँ बेटा, तुम्हारे डैड तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। थैंक यू डैड, आपने सही कहा था। अब हमें बड़ा होना होगा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है। ओह हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। बाय। ज़रूर फोन करना, वहाँ पहुँचकर हम हाँ फोन पहुँचते करेंगे। कीजिएगा। आने के लिए थैंक्स। अच्छा है हमारे पास एक बैकअप प्लान है। हमारे घर के सेलर में इस तरह की हजारों वाइन्स हैं, हम उन्हें 10 तक मार्क कर सकते हैं। हे, कम से कम अभी तो पैसों की बात मत करो, हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। ओके। जी सर, मैं आपके लिए क्या लाऊं? अच्छा, ये ग्रांड क्रू कैसी है? अच्छी तो होगी ना? मॉन्ट्रोशे ग्रांड क्रू को दुनिया की सबसे अच्छी शार्डोने माना जाता है। उसी की एक बॉटल ले आइए। बढ़िया चॉइस। क्या आप बता सकते हैं वो कितने की है? हे, पैसों की बात मत करो। ऐसे ही पूछ रहा था, हमारे सेलर में ये तो भरी पड़ी है। सचमुच? हाँ वही जिससे तुमने फोड़ दिया था, याद है तुम्हें? आपने मॉन्ट्रोशे ग्रांड क्रू को फोड़ दिया था? ये मेरा ध्यान खींचना चाहती थी। अब तो आपका ध्यान जरूर जाएगा मैम। एक बॉटल $1000 की है। कोई बात नहीं, हम घर जाकर ही शार्डोने पी लेंगे। ठीक है। $1000। उसने मुझे मैम कहा। मैम जैसी नहीं दिखती हो। थैंक यू। हमारे पास इस तरह की कितनी बॉटल्स हैं? क्या तुम्हारे पास इनकी इन्वेंट्री है? नहीं, तुमने तोड़फोड़ शुरू की तो मैंने लिस्ट बनाई ही नहीं। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि डैड ने ये सब सोच समझ कर किया था। हम उन्हें बेच देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं ठीक है, बेच दो ना, वो तो सिर्फ बॉटल्स हैं और फिर उनसे मेरी यादें भी तो नहीं जुड़ी हैं। कोई बड़ी बात नहीं। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? डैड एक प्रॉब्लम है। एन ने कहा था वो लौटने को तैयार है, लेकिन अब डैनी, तुम सिर्फ वही मत सुनो जो वो कहती है।
वो भी सुनो जो वो नहीं कहती। वो कह रही है कि मैं उसे ख़त्म करूं जो मैंने शुरू किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। तो वो तुम्हें खुश देखना चाहती है, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि वो क्या चाहती है? मुझे नहीं पता, शायद। मैं आज तुम्हें वो बताता हूँ जो मैंने पूरी जिंदगी में सीखा है। तुम उससे ज्यादा खुश कभी नहीं रह सकते। मैंने इतना सब कुछ कहा है, मैंने उसके ऊपर इतना समय लगाया है, काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं, और अब इतना सब कुछ होने के बाद अब अगर इस घर को नहीं बेचेंगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन ये काम का नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भरोसा रखो, तुम्हें पता लग जाएगा, शायद नहीं भी लगेगा। थैंक्स डैड, बाय। हाँ। ओके। नहीं, तुम इसे नहीं बेचोगी। पहले ही बेच चुकी हैं। वो नहीं बेचेगी। मैं इसके पैसे दे चुकी हूँ। आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे डेस्क चाहिए। आप ये कबाड़ लेकर क्या करेंगे? ये तो पहले से टूटा हुआ है। ठीक है फिर। सॉरी, तुम क्या कर रहे हो? याद है उस वक्त तुमने कहा था कि अगर मैं उस वाइन कलेक्शन की उतनी फिक्र करता जितनी तुम्हारी करता हूँ तो बात अलग होती। मतलब तुम उस बात को भूले नहीं हो? देखो, मैं ये दिखाता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी तुम्हारी फिक्र है उतनी और किसी चीज़ की नहीं है। चाहे वो मेरा काम हो, मेरा घर हो, या फिर वो कीमती वाइन्स का कलेक्शन ही क्यों ना हो। ये तुम्हारे पेरेंट्स का घर है और इसे तुम बेच दो या फिर यहाँ खुद रहो या फिर इसे म्यूजियम बनाओ या जो करना चाहती हो करो। और जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम तैयार हो तब मुझे बता देना। नहीं, बात ना तो इस घर की है और ना ही किसी और चीज़ की है। बात है तुम्हारी और मेरी। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती जो अपना सब कुछ एक दूसरे के सामने रखते हैं और फिर 30 साल बाद एक दूसरे के सामने बैठकर अपने खाने को देखते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, साथ में हर मुश्किल हल करेंगे। टेलीप्रेजेंस किसी भी जगह पर मौजूद इंसान को दिखा सकता है। जरा सोचिए, आप इसकी मदद से हजारों मील दूर की एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आपको अपने ऑफिस के अंदर ही नहीं बैठे रहना होगा। अब आप सिर्फ उसी जगह तक नहीं रहेंगे जहां पर आप रहते हैं, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिल्कुल अलग है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऑफिस में बैठकर ही काम करें। इसके ज़रिए आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ये कलर पैलेट तो बहुत खूबसूरत है। कमाल की फ्रीडम और रेकलेसनेस। सच कहूँ तो मैं दिन भर इसे देख सकती हूँ, लेकिन नहीं देख पाऊंगी क्योंकि तुम्हारे डैड हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आ जाओ। 1, 2, 3 I wanna run to the edge of the universe, bring back a star that you deserve, find my way back home, find my way back home. I wanna drive all night underneath the moon, racing to the sun that'll be here soon. Find my way back home, find my way back home to you. Hello sunshine, what's the word? It was a beautiful night, have you heard? Amidst the stars, my love, my joy, my only heart. Little did I know the places I would go. I wanna run to the edge of the universe, bring back a star that you deserve. Find my way back home, find my way back home. I wanna drive all night underneath the moon, racing to the sun that'll be here soon. Find my way back home, find my way back home to you. Find my way back home to you.
the places I would go. I wanna run to the edge of the universe, bring back a star that you deserve. Find my way back home, find my way back home. I wanna drive all night underneath the moon, racing to the sun that'll be here soon. Find my way back home, find my way back home to you.